देखो हमको कोई मालूम भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने हनुमान जी महाराज के यहाँ जो रामायण पाठ चल रही थी और हमको किसी ने कहा भी नहीं है, उसके पहले भी हम माँ की बात कर चुके हैं। लेकिन एक विशेष सूचना, शायद आज रामायण पाठ को चलते 8 साल पूर्ण हो गए हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में आज ठीक रात्रि 8 बजे से वहाँ पर भजन संध्या का आयोजन है। जितनी भी मातृशक्ति, जितने भी भक्त पधारे हैं, भजनों का भी आनंद ले और वहाँ पर प्रसादी का भी वितरण होगा, उस प्रसादी में भी आप पहुँचे। और एक बार जो हमारे यहाँ हनुमान जी महाराज जो खेड़ा के पति हैं, उनके यहाँ रामायण पाठ 8 साल हो गए, 8 नहीं, हमेशा चलते ही रहे। एक बार उनकी जयकार लगाए, बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। क्योंकि हनुमान जी तो वो देवता है साहब, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी के यहाँ तो आप खाली जाके, क्यों कि कलयुग में तो सिर्फ हनुमान जी की ध्वजा लहराती हैं। भगवान राम भी जब यहाँ से जाने लगे तो हनुमान जी को छोड़ के गए कि मैं तेरे भरोसे इस संसार को छोड़ के जा रहा हूँ। तो आपका गांव कुआखेड़ा तो यूं ही है, वहाँ तो कहते ने राम रसायन तुमरे पासा, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जय हो। क्योंकि हनुमान जी के पास में क्या है? भगवान राम का रसायन है। और जो हनुमान जी महाराज के यहाँ ऐसी रामायण 8 साल नहीं, हमेशा चलती रहे, तो आज आप आनंद लेना और अपना नाम लिखाना कि अगले महीने हमारी तरफ से भी रामायण का पाठ रहेगा। ऐसे 2 4 5 प्रसाद लेवा भजन करवाई नहीं, मैं ऐसा आप अपना नाम भी लिखवाने के लिए जाना। बोलो हनुमान जी महाराज की। क्योंकि हनुमान जी तो हनुमान जी है। तो इधर अपनी कथा चल रही थी कि वो तोता नारायण नारायण जैसे ही नाम ले रहा था, और बताओ जो अपना बेरी हो और अपन उनका नाम कोई ले दे तो वो कहते कि मेरा तो मुहूर्त ही खराब हो गया। हिरण्याकश्यप वापस लौट के आ गया और उसकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी, आप तो तपस्या के लिए जा रहे थे, आप लौट के क्यों आ गए हो? उसने कहा कि आज मुहूर्त ही मेरा खराब हो गया है। क्या हो गया स्वामी, आपका मुहूर्त खराब क्यों हो गया है? अरे मैं जब तपस्या के लिए जा रहा था, जो मेरा बेरी है, एक तोता बैठा था और वो नारायण नारायण नाम ले रहा था। तो पत्नी ने कहा कि पहली बार मेरे पति के मुख से नारायण नारायण नाम निकला है। अब पत्नी ने कहा कि क्योंकि पत्नी ने बहुत जिद करी, लेकिन उसने कभी भी नारायण का नाम नहीं लिया। लेकिन भगवान पत्नी की तपस्या की वजह से वो भगवान उस तोते के रूप में आके नारायण नाम लिया। तो वो कह रहा है कि मेरा बेरी का नाम ले रहा था। अब पत्नी थोड़ी देर और हुई, फिर उनसे पूछा कि स्वामी यहाँ वो तोता कहाँ बैठा था? कि वो तोता पेड़ के ऊपर बैठा था। तो मैं क्या कह रहा था? अरे तेरे से कह दिया ने, नारायण नारायण नाम ले रहा था। फिर थोड़ा समय हुआ, ऐसा करते करते भागवत कथा में आया है, हिरण्याकश्यप की पत्नी कयादु ने अपने पति से 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 108 बार भगवान नारायण का नाम लिला दिया। बोलो द्वारिका। क्योंकि साहब पत्नी पत्नी होती है। पत्नी अगर जिद कर ले, राजहट, बालहट, त्रियाहट, तो पत्नी चाहे, क्योंकि शास्त्र में एक तो होती पत्नी, एक होती है धर्म पत्नी। पत्नी तो वो हो सकती है कि छापेड़े से मेरे लिए साड़ी लाओ, वो पत्नी हो सकती है। लेकिन धर्म पत्नी वो होती है कि स्वामी बने मेरे लिए साड़ी मत लाओ, लेकिन 2 साल हो गया घर में भगवान सत्यनारायण की कथा करवाओ, तो वो होती है धर्म पत्नी, जो अपने पति को संसार से हटाकर धर्म की ओर मोड़ दे, उसका नाम होता है धर्म पत्नी।
तो आज कयादू ने अपने पति से 108 बार नारायण नाम लिया और कहते हैं शास्त्रों में भगवान की ऐसी कृपा हुई, प्रातः काल ये हिरण्याकश्यप तो वहाँ चल जाता है, उसी रात्रि में भगवान की कृपा होती है। और कुछ समय के बाद ये तो तपस्या करने के लिए निकला, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा, हिरण्याकश्यप मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। क्योंकि ब्रह्मा जी कोई भी तपस्या करे तो उसको वरदान देना ही पड़ता है। और इधर इनके यहाँ भगवान की ऐसी कृपा हुई, प्रहलाद जी का जन्म होता है और उधर ब्रह्मा जी का आगमन। और ब्रह्मा जी ने कहा क्या वरदान चाहिए, तो इसने तपस्या इतनी जोरदार करी थी, तो ब्रह्मा जी से ये वरदान कैसा मांग रहा है कि मैं ना तो दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना मैं देवता से मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, और 12 महीने में तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ इन एक भी महीनों में मैं ना मरूं, ऐसा मुझे वरदान दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा कि अगर आप नहीं दोगे तो मैं और तपस्या करूंगा। तो इसकी तपस्या का प्रभाव था, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया था दास। अभी आया और आने के बाद इधर प्रहलाद जी का भी जन्म हो चुका था और हिरण्याकश्यप जैसे आया, आने के बाद में इसने वही इधर से उधर, जब इसको अब डर तो रहा ही ना कि मैं किसी से भी मेरी मृत्यु नहीं है, तो इसने ब्राह्मणों को कह दिया कि कोई भी पूजन नहीं करेगा, यज्ञ बंद करवा दिया और माँ देवताओं को परेशान करने लगा। अब सब देवता लोग इसको कोई भी मार नहीं सके, किसके पास कोई ताकत ही नहीं है, क्योंकि इसने वरदान ही ऐसा प्राप्त कर लिया। अब क्या करें, भगवान के पास में गए तो भगवान ने की कि चिंता मत करो, ये इधर तपस्या के लिए गया है, घर में ही मैंने ऐसा बेटे को जन्म दे दिया है कि मैं बहुत जल्दी मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा, आप चिंता मत करो, इस पापी का थोड़ा बहुत घड़ा और भरन दो। अब कुछ समय के बाद प्रहलाद जैसे ही बड़ा हुआ, आज भी हम बच्चों को विद्यालय में पढ़ाने के लिए मिलते हैं कि नहीं, इसी तरह प्रहलाद जी को इस हिरण्याकश्यप ने माँ पढ़ाई करने के लिए भेजा। तो प्रहलाद जी जैसे ही गया और आके उनके पिता ने पूछा कि बेटा गुरु ने क्या बताया, तो प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं, जो रामायण में बताया वो चीज कह रहे हैं प्रहलाद जी। क्या, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये कह रहे प्रहलाद जी के पिताजी, मैंने तो ऐसा सुना है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। जैसे ही प्रहलाद ने ये बात करी तो इनने कहा कि ये मेरा बेटा होके और उस मेरा बेरी का नाम ले रहा है, ये क्या कर रहा है। और ये प्रहलाद को ज्ञान क्या से हुआ, श्रीमद् भागवत में एक कथा है, प्रहलाद भी अपने पिता को ही सब कुछ जान रहा था, लेकिन इसके अंदर ज्ञान की तो ज्योत थी, लेकिन उसको प्रकट करने वाला चाह रहा था। तो क्या हुआ, प्रहलाद जैसे गांव में गया तो वहां पर एक कुमार
अपना अलावा बर्तन पकाने के लिए उसने आग लगा दी, लेकिन उसको बाद में याद आया कि इसमें एक मटका ऐसा है जिसमें बिल्ली के बच्चे हैं। तो परमात्मा से वो प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, अब आग तो लग चुकी है, लेकिन वो बिल्ली के बच्चे कहीं मर ना जावे, इसलिए वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था। तो वहीं से प्रहलाद जी निकल रहे थे। तो प्रहलाद जी ने पूछा कि आप मेरे पिता भगवान माँ घर में बैठे, आप कौन से भगवान को याद कर रहे हो? तो उस कुमार ने कहा कि बेटा, मैं तेरे पिता भगवान नहीं हो सकते, भगवान तो दूसरे हैं बेटा। भगवान कैसे है? बिनु पद चलहि बिनु काना। भगवान ऐसे है जो है पन दिखते नहीं हैं, बोलते हैं, कान हैं पन सुनते हैं, ऐसे है परमात्मा। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। फिर उन्होंने कहा कि बेटा, मैं उस परमात्मा को याद कर रहा हूँ। तो प्रहलाद ने कहा, अगर बिल्ली के बच्चे जीवित नहीं निकलेंगे तो मैं तुम्हारे को मेरे पिता के द्वारा फांसी के ऊपर चढ़ा दूंगा। उस कुमार को और ज्यादा लगन लगी कि हे परमात्मा, एक संकट तो था ही सही, लेकिन दूसरा संकट और खड़ा हो गया है, अब मैं क्या करूं? हे चार भुजानाथ, हे सांवरा सेठ, अब तू जाने, तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी तेरे भरोसे, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जय हो। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। चाहे तीरा दे, चाहे डुबो दे, चाहे तीरा दे, डुबो दे, चाहे तीरा दे, चाहे डुबो दे, चाहे तीरा दे। ताली बजाते हुए जय हो। तारो काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तारो काम जाने, 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 तू जाने तारो काम जाने। हो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तारो काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, 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 तू जाने तेरो काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। जय हो। क्या जाने रे कोई, क्या जाने, क्या जाने रे कोई, क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी, दुनिया क्या जाने। ओ मेरे लगी गुरु संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। जय हो।
ने ऐसी लगन लगाई, जय हो। गुरु ने ऐसी लगन लगाई, ना मैं सोई ना मैं जागी, ओ ना मैं सोई ना मैं जागी। मुझे मिल गया मन का में दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का में दुनिया क्या जाने। जय हो। क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने रे भाई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का में दुनिया क्या जाने, मेरे लगे रे गुरु संग में दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। अब तू जाने तेरा काम जाने। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, क्योंकि जिसका भरोसा भगवान के ऊपर होता है उसकी बात फिर वो सांवरा सेठ कभी भी नहीं बिगड़ने देता। अब जैसे ही वो अलावा उस प्रजापति जी ने जैसे ही वो मटका निकाला, और निकालने के बाद में प्रहलाद जी वहीं खड़े हुए थे, और उसमें से वो बिल्ली के बच्चे निकल गए, और उसी मटके में से जैसे उस प्रजापति जी ने उस कुमार ने प्रहलाद की ओर करा, तो बच्चे जैसे निकले और उसी मटके में से और मोर मुकुट बंसी वाला का दर्शन प्रहलाद जी को हो गया। तो प्रहलाद जी समझ गए कि वाकई में मेरे पिता भगवान नहीं हैं, मैं तो मेरे पिता को ही भगवान मान रहा था, भगवान तो दूसरे ही हैं। उस दिन से प्रहलाद जी को भगवान के चरणों की लगन लग गई। पिता ने बहुत समझाया कि बेटा भगवान तो मैं हूँ। प्रहलाद जी ने कहा कि आप मेरे पिता हो सकते हो, भगवान हो सकते हो, आप मेरे माता पिता हो सकते हो, मैं आपके चरणों में नमन कर सकता हूँ, लेकिन भगवान तो दूसरे हैं। प्रहलाद को बहुत समझाया, उनके जो पढ़ाने वाले गुरु को बुलाया कि गुरुदेव तुम इस बेटे को क्या पढ़ा रहे हो, ये तो मेरा बेरी का नाम ले रहा है। और प्रहलाद यही काम करता, जितने भी राक्षस के और भी बालक थे सबको बिठाने के पास साथ प्रहलाद भी वहीं बैठे रहते, और गुरुजी इधर उधर जावे और प्रहलाद जी सारे बच्चों को साथ में लेकर एक ही कीर्तन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और ऐसे प्रहलाद जी जितने भी बच्चे पढ़ने वाले थे सबसे नारायण नारायण कीर्तन करवा रहे थे। और उसी टाइम पे गुरु आया, और गुरु ने भी प्रहलाद को पकड़ा, तो जो करंट भक्ति का लगा तो गुरु भी उन बच्चों के साथ में कहने लग गया, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन। और ये आवाज हिरण्याकश्यप के कानों में पहुंची, तो हिरण्याकश्यप ने क्या किया, उसी टाइम पे माँ जो उसके मंत्री थे उनको भेजा कि ये गुरु भी ऐसा लगता है कि इन बच्चों को ये दैत्य अपनी जो राक्षसी विद्या नहीं पढ़ा रहा है, ये तो भगवान के नाम की कीर्तन करवा रहा है, जाके रोको इसको। तो जैसे उस मंत्री ने हाथ लगाया, तो क्योंकि लाइट में जितने भी करंट में जिसको एक को करंट लगता है, लेकिन जो भी हाथ लगाए सबको करंट लगता है, तो भक्ति का करंट उस मंत्री को भी लगा, वो भी गाने लग गया, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो नारायण भजलो नारायण श्रीमन नारायण भजलो नारायण श्रीमन नारायण नारायण। अब ये हिरण्याकश्यप जिसको भी भेजे वो वापस आवे ही नहीं, तो ये स्वयं गया, और स्वयं जैसे इसने हाथ लगाया तो सबकी कीर्तन बंद हो गई। बोलो भागवत भगवान।
तो परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव मुनि से कि राजन, गुरुदेव मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे थे तो गुरु भी कीर्तन करने के लिए लग गए, जितने भी शिष्य से सब कीर्तन करने के लिए लग गए, मंत्री भी भगवान का नाम लेने लग गए, लेकिन ये हिरण्यकश्यप ने भी हाथ लगाया तो ये ने भगवान का नाम क्यों नहीं लेना, इसको क्यों नहीं लगा? तो उन्होंने कहा कि जो वल्फ लाइट में वही चलता है जो सही साठ रेवे, लेकिन बने बराबर करंट लो और अगर वल्फ ही साठ है तो वो प्रकाशित नहीं हो सकता है। इसी तरह हे राजन, इसके अंदर भगवान के प्रति भक्ति नहीं थी, इसलिए इसके मुख से भगवान का नाम नहीं निकला। बोलो द्वारिकाधीश भगवान। घर में रह के ही ऐसा कि अरे दादा भगवान को नाम तो ले ले तो भी सेज में नहीं लेवे, बहुत मुश्किल से लेवे, सभी थोड़ी भगवान के भक्त होते हैं। इसी तरह बहुत समय के बाद जैसे ही सबका कीर्तन बंद हुआ और हिरण्यकश्यप ने कह दिया कि गुरु आप खुद कीर्तन कर रहे हो, तो गुरु ने कहा मैं कीर्तन नहीं कर रहा था, मैं भी इस प्रहलाद के रंग में रंगा गया, मैं थोड़ी कर रहा था, मेरे मुख से ही अपने आप नारायण नारायण निकल रहा था। मंत्री से पूछा कि तुम भी तो यहाँ के भगवान का नाम ले रहे थे, कि साहब मैं नहीं ले रहा था, मेरे को तो जैसे लाइट का करंट लगता है ऐसे ही नाम रूपी करंट लग गया था, इसलिए मैं ले रहा, अब नहीं लूंगा। चलो प्रहलाद से कि अब तू और भी अब भगवान का नाम लेगा कि पिताजी मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि रामायण में बताया है मात पिता गुरु वाणी और विनय विचार शुभ मानी, आप मेरे पिता हो, लेकिन आप क्योंकि एक तरफ तो रामायण बता रही है कि माता की पिता की गुरु की वाणी को विनय विचार मान लेना चाहिए, और एक तरफ ये बता रहा है कि प्रहलाद नहीं मान रहा है। अब इस पे विचार करना चाहिए अपने को कि अगर जो पिता अपने बेटे से ये कहे कि बेटा सबकी सेवा करो, आज्ञा का पालन करो, भगवान का भजन करो, गौ सेवा करो, अतिथि की सेवा करो, बुआ को इनको लाओ, तो ये ठीक है, लेकिन वो पिता शराब पी के अपने बेटे से कह दे कि बेटा इसका सिर फोड़ दे, तो फिर बेटे को ये मान लेना चाहिए मेरा पिता नहीं बोल रहा है, ये कलयुग रूपी इसके ऊपर से काल बोल रहा है, फिर इस पे विचार करना चाहिए। बोलो द्वारिकाधीश। तो आज प्रहलाद ने कहा कि पिताजी मैं मरना मंजूर कर लूंगा, लेकिन उस भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। अब प्रहलाद नहीं छोड़ रहा है, और देखो जो भगवान की भक्ति करता है, हम हर कथाओं में कहते हैं जो भगवान की भक्ति करता है उसके सामने संकट ही आता है, उसके सामने कभी भी कोई माला थोड़ी आती है। भगवान के भजन करने वाले का अपमान होता है, भगवान के भजन करने वाले को बहुत सुनना पड़ता है, उसको बेरा बनना पड़ता है, क्योंकि ये संसार है। जब हम अच्छा काम करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, कोई भी अच्छा काम करेंगे, तो दुनिया अपने शाबाशी नहीं देगी, वो बहुत बाद में जाके देगी, और उसके पहले तो आएगी। और लाज से कह रहा है कि का नाम लेना बंद कर रहा है कि नहीं? पिताजी मैं नहीं करूँगा। अब प्रहलाद को कहा कि अपने उनसे कहा उन सिपाहियों से कि जाओ मेरी आज्ञा है, इस प्रहलाद को ले जाओ और ले जाकर एक काम करो, इसको ऊंचे पहाड़ से वहीं से इसके चार ही हाथ पाक बांध दो और उस पहाड़ के ऊपर से इसको गिरा दो। प्रहलाद से जैसे उन सिपाहियों ने कहा कि प्रहलाद जी हम अब भी कह रहे हैं आप भगवान का नाम छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें अभी इस पहाड़ पे से गिरना पड़ेगा, तुम्हारा प्राण निकल जाएगा। तो प्रहलाद ने कहा प्राण अभी निकल जावे, लेकिन मैं उस नारायण का नाम नहीं छोड़ूंगा। भागवत कथा भी यही कह रही है,
भरोसा करो भगवान पे तो प्रहलाद की तरह करना। अगर आपने प्रहलाद की तरह उस भगवान पे भरोसा कर लिया हो तो जैसे प्रहलाद ने भगवान के ऊपर भरोसा किया और 4 ही हाथ पांव बांध दिया और प्रहलाद को जैसे ही उस पहाड़ पे ऊपर गिराया तो सांवरा सेठ ने उसके लिए फूलों की माँ बिछा दी। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। और प्रहलाद ने एक ही चीज की है कि मैंने संत महात्मा से सुना है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, भगवान बचाने वाला। अरे तुम क्या मारोगे, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। अरे मेरी मौत अगर यहीं लिखी है तो मेरी, क्योंकि मुझे मरना ही है, लेकिन मुझे विश्वास है, मैंने सुना है मारने वाला है भगवान। बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।